यूनिवर्सिटी, जहाँ नए विचार जन्म लेते हैं, जहाँ भविष्य बनता है, लेकिन क्या यही वो जगह है जहाँ सदियों पुरानी विभाजन की दीवारें आज भी मजबूत हैं? जाति आधारित भेदभाव भारतीय शिक्षण संस्थानों का एक कड़वा सच है। इसे खत्म करने के लिए यूजीसी के नए प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी रूल्स 2026 आए हैं। लेकिन एक सवाल गहरा है, क्या ये नियम समस्या का इलाज है या नई समस्या की शुरुआत? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस रूल्स के बारे में पूरी तरह जानेंगे और जानेंगे इससे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी क्या है ना। इसलिए वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहिए। आंकड़े चौंकाते हैं। यूजीसी तक पहुंचने वाली भेदभाव की शिकायतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि हमारे कैंपस अभी भी समानता के आदर्श से कोसों दूर है। ऐसे में यूजीसी का यह कदम न केवल जरूरी बल्कि स्वागत योग्य है। एक ऐसा मंच बनाना जहां पीड़ित अपनी आवाज उठा सके, यह तो बनाना ही चाहिए। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। नए नियम जातिगत भेदभाव की परिभाषा को सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग तक सीमित कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 सभी नागरिकों को समान संरक्षण देता है? सिर्फ कुछ विशेष समूहों के लिए है? ऐसा तो है नहीं। यह सभी को समान संरक्षण देता है। जब कानून सिर्फ किसी एक वर्ग की सुरक्षा की बात करे और दूसरों को छोड़ दे, तो पक्षपात के आरोप लगाना स्वाभाविक है। चिंता का दूसरा विषय है निगरानी का तरीका। पहला, इक्वलिटी कमेटी में सिर्फ आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों का शामिल होना। क्या यह कमेटी तटस्थ है और निष्पक्ष मानी जाएगी? और दूसरा विवादास्पद पहलू है इक्विटी स्क्वाड। नाम ही एक खास विचारधारा की ओर इशारा करता है। सवाल यह नहीं है कि निगरानी हो, सवाल है कैसे हो। अगर छात्र और शिक्षक यह महसूस करने लगे कि उन पर हर वक्त नज़र है, उनकी हर बात स्कैन की जा रही है, तो पढ़ाई पढ़ाने का जो खुला और निर्भय माहौल होना चाहिए वो खत्म हो जाएगा। एक डर का माहौल बनेगा, और जहां डर होगा वहां आपको पता है सच्चा ज्ञान पनप नहीं सकता। लेकिन इन सबसे बड़ी और गंभीर चिंता है इन नियमों से जुड़ी झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने वालों के खिलाफ दंड का कोई प्रावधान ही ना होना। जी हाँ, झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कोई दंड का रूल ही नहीं है। यह एक बहुत बड़ी कमी है। इसके दो नुकसान हैं। पहला, इससे नियमों के दुरुपयोग का रास्ता खुल जाता है। आपसी प्रतिस्पर्धा या दुर्भावना को इस हथियार में बदला जा सकता है। इससे सामान्य वर्ग के छात्रों के मन में एक अकारण भय बैठ जाता है। दूसरा और विडंबनापूर्ण नुकसान, जो वास्तव में शोषित या पीड़ित हैं, उनके लिए भी न्याय प्रणाली पर संदेह पैदा हो जाता है। उनकी वैध शिकायत भी झूठी हो सकती है और संदेह के घेरे में आ सकती है। यह दोनों पक्ष के लिए अन्याय है। तो क्या रास्ता है? समस्या को स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन उपाय संतुलित भी तो होना चाहिए। पहला और सबसे जरूरी कदम, कानून की भाषा जाति तटस्थ हो। भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है और वह अपराध होना चाहिए। पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान देना तो ठीक है, लेकिन कानून की परिभाषा सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। यूजीसी का यह प्रयास अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। सच्ची समानता तब आएगी जब कोई भी छात्र अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के मन में असुरक्षा पैदा न करे, बल्कि हर कोई समान रूप से सम्मानित और सुरक्षित महसूस करे। आप क्या सोचते हैं? क्या कैंपस में समानता लाने के ये नियम सही दिशा में हैं? क्या इनमें संतुलन की कमी है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगले विश्लेषण, क्या आप सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या कैंपस में समानता लाने के ये नियम सही दिशा में हैं? क्या इनमें संतुलन की कमी है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगले विश्लेषण पसंद आए? आप क्या सोचते हैं? क्या कैंपस में समानता लाने के ये नियम सही दिशा में हैं? क्या इनमें संतुलन की कमी है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगला
अग्र नहीं अग्र। आप क्या सोचते हैं, क्या कैंपस में समानता लाने के ये नियम सही दिशा में हैं? क्या इनमें संतुलन की कमी है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे गहन मुद्दों पर चर्चा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।